एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। लिखा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. एक हॉस्टल में एक उसका चार्ज फिक्स्ड कर दिया गया है और पर डे का चार्ज जो है यानी एडिशनल चार्ज जो है वो फूड का वो अलग अलग दिया गया है। 2 पर्सनस हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, या स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है उसने 20 डेज़ के लिए मेस यूज़ किया और 1000 पे किया। स्टूडेंट बी जो है उसने 26 डेज़ के लिए मेस यूज़ किया, फूड यूज़ किया और 1180 पे किया है। तो अब हमें फिक्स चार्ज और उस फूड का पर डे चार्ज बताना है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लेट कर लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज इज ₹X एंड एडिशनल चार्ज कह देंगे जो हमें पर डे देना है। तो एडिशनल चार्ज वो लेट कर लेंगे ₹Y। तो अगर हम एक चीज़ देखें ध्यान से, तो जो चार्ज फिक्स है वो तो हमें देना ही देना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, चाहे वो ए हो स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट बी हो। X जो फिक्स चार्ज है उसको तो पे करना ही है। इसके अलावा अगर हम देखें, उसने टोटल पे किया है, फर्स्ट पर्सन ने 1000, ठीक है, तो फिक्स चार्ज है वो रहेगा, प्लस इसके साथ उसने टोटल 20 डेज़ के लिए फूड यूज़ किया है। तो 1 डे का चार्ज Y है, तो 20 डेज़ का हो जाएगा 20Y। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, X + 20Y = 1000। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। तो फिक्स चार्ज रहेगा, B ने दिया है टोटल 180 इतने रुपए दिया है। अच्छा, बी ने जो मेस या फूड यूज़ किया है 26 डेज़ के लिए, तो 1 डे का अगर चार्ज ₹Y है तो 26 डेज़ का 26Y हो जाएगा। ये हमने 2 कंडीशंस अपने पास फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया। 2 इक्वेशन है। अब यहाँ पर मेथड यूज़ करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट्स हैं। सेकेंड क्वेश्चन, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction। यानी एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है जब उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, एंड वही फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है जब उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन फाइंड करने से पहले हमें पता है, सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट न्यूमरेटर = X, डिनोमिनेटर = Y। तो अच्छे से पता है हमें जो हमारा फ्रैक्शन है वो हो जाएगा X/Y। अब हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन उसने बोली कि अगर जो वो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है, कब? जब हम उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमने X न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो वो 1/3 आ गया। इसको थोड़ा सा हम और कन्वर्ट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 1, इधर होगा y। अगर इसको हम और आगे करते हैं तो ये होगा 3x - 3 = y। तो नेक्स्ट इसको y इधर ले आएंगे, हो जाएगा 3x - y - 3 तो = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड जो कंडीशन उसने बोले कि ये कहा वही फ्रैक्शन जो है ये 1/4 हो जाता है, लेकिन कब? जब इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर दें, यानी डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। तो अब इसको थोड़ा सा हम आगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, होगा ये 4x = y + 8। अब ये सारे नंबर्स इधर ले आते हैं, 4x - y - 8 = 0। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 2 इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिया। अब इन इक्वेशन के बेसिस पर हमें अपने इक्वेशन को सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू आ जाएगी, जिससे हम फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट,
थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी यस ने 40 मार्क्स यस ने स्कोर किए और जो भी उसने राइट आंसर किया तो हर राइट आंसर पर उसे 3 मार्क्स मिला और एक रॉन्ग आंसर पर उसके 1 मार्क्स कट कर लिए गए। तो हैड 4 मार्क्स बीन अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सेकेंड कंडीशन बोलें कि हर करेक्ट आंसर पर उसे 4 मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए गए, तब यश को 50 मार्क्स मिले। तो 2 कंडीशंस अलग अलग बताई गई हैं। तो अब हमें टोटल क्वेश्चंस बताने हैं कि टेस्ट में कितने होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं। लेट कर लेंगे, लेट यश गॉट राइट आंसर्स इन एक्स क्वेश्चन, यानी यश को एक्स क्वेश्चंस में राइट आंसर्स मिले। सेम एज लेट यस गॉट रॉन्ग आंसर्स इन वाई क्वेश्चंस, यानी जो रॉन्ग आंसर उसने वाई क्वेश्चंस पे दिए। तो अब हम अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन पे चलते हैं। पहले कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में 3 मार्क्स राइट आंसर पर एंड 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर पर। तो अगर 1 क्वेश्चन जो है और राइट आंसर x है तो टोटल 3 मार्क्स उसे मिले हैं, तो ये हो जाएगा 3x। अच्छा, मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, या देखिए टोटल नंबर उसे मिले हैं 40, टोटल नंबर उसे मिले हैं 40, लेकिन यहाँ पर डिडक्ट हो रहे हैं यानी माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस ना लग के माइनस हो जाएगा। रॉन्ग आंसर टोटल यहाँ पर वाई क्वेश्चन है और उसने हर क्वेश्चन पर अगर एक नंबर गलत होना है, उसने 1 मार्क्स लूज किए हैं, यानी यहाँ पर वाई हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। टोटल मार्क्स उसे मिले हैं 50। करेक्ट आंसर्स की बात करें तो 4 है, तो ये हो जाएगा 4x। अगेन डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, और लूजिंग सेकंड कंडीशन पे 2 मार्क्स का हुआ है। तो 1 क्वेश्चन के लिए y है तो 2 क्वेश्चन के लिए 2y हो जाएगा। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। यहाँ से इसको और अब इधर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको अगर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम 2 से कर सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड, 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। देखिए हमने कंप्लीट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 यहाँ पर 2 है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस वाई माइनस 25, ये 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ से इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x एंड y की वैल्यूज आ जाएगी। तो x राइट आंसर्स हैं, y रॉन्ग आंसर्स हैं, जो भी आंसर आएगा उनको प्लस कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें पता चल जाएंगे। भाई टोटल नंबर अगर हमें पता करने हैं तो किसी भी क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो और जो रॉन्ग आंसर है वो, उन दोनों को पता करना है, तो वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। 2 प्लेसेस हैं हाईवे पर, प्लेस ए एंड प्लेस बी, ये 100 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। एक कार स्टार्ट करती है ए से और दूसरी कार स्टार्ट करती है बी से सेम टाइम पर, टाइम दोनों का एकदम एग्जैक्ट सेम है। अगर कार ए ट्रैवल करती है सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड पर और वो दोनों कार्स जो हैं स्टार्ट करती है और वो 5 आवर्स बाद मिलती हैं, सेम एज सेकेंड कंडीशन, वो दोनों एक दूसरे की ओर यानी टूवर्ड्स एक दूसरे की तरफ स्टार्ट करती हैं और 1 आवर बाद मिलती हैं, तो हमें उनकी स्पीड्स बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो एक ये पॉइंट सबसे पहले दिया हुआ था तो मैं इसको बना देता हूँ। ये लिखा हुआ है प्लेस ए प्लेस बी, इसके बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 कंडीशंस आ रही हैं, तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क कर लेते हैं। पहली जो कंडीशन है इन द सेम डायरेक्शन, अगर देखेंगे वो पहले सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन सेम डायरेक्शन। तो इसके लिए मैं फिगर बना रहा हूँ, देखिए ये 100 किलोमीटर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
अब देखेंगे यहाँ से ये कार ए चली और 5 आवर चलने के बाद किसी एक पॉइंट पर पहुंची। सेम डायरेक्शन है, अगर ये कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है तो कार बी भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। ये भी 5 आवर चली और ये भी 5 आवर है। यहाँ पे इस पॉइंट पर कहीं आकर के एक दूसरे के इक्वल में या सेम टाइम पर एक ही प्लेस पर आ गए। तो अगर हम देखें यहाँ पर आगे चलें, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर। इसी तरह लेट द स्पीड ऑफ कार बी, ये हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। तो चलते हैं हम पहले फॉर कार ए। फॉर कार ए की अगर हम बात करें तो इसकी स्पीड हमने x मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। टाइम देखेंगे तो टाइम इन्होंने 5 आवर ही दिया हुआ है, तो टाइम हमने 5 आवर ले लिया। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पर x है, टाइम 5 है, ये हो जाएगा 5x। यानी डिस्टेंस कार ए ने कितनी क्लियर की, 5x। यानी अगर ये ए यहाँ से चला है और ये 5 आवर टाइम है तो इस 5 आवर टाइम में इसने 5x डिस्टेंस चली होगी, 5x किलोमीटर। तो ये 5x किलोमीटर इसने डिस्टेंस चली हो गई। ये हमने कार ए की निकाल लिया। अब सेम डायरेक्शन पे ही हम कार बी के बारे में फाइंड आउट करते हैं। फॉर कार बी, कार बी की अगर हम स्पीड देखें तो स्पीड y है, y किलोमीटर पर आवर। अगर इसका टाइम देखें तो टाइम सेम था, इसका भी टाइम 5 है। अब यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस, आप फिर से वही बात पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू वाई, इट मीन्स 5y किलोमीटर। ये हमने बी की डिस्टेंस निकाली, यानी बी जब यहाँ से चला होगा तो ये 5 आवर में 5y किलोमीटर चला होगा। अब अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखें तो ए ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ तक आया 5x किलोमीटर चला। बी यहाँ से चला, यहाँ तक आया 5y किलोमीटर चला। और ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है, यानी अगर हम 100 और 5y को ऐड कर दें तो वो 5x के बराबर है। फिर से देखिए, ये 100 और इस 5y को ऐड कर दें तो ये इस 5x यानी ए ने जितनी डिस्टेंस चली है उसके इक्वल है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। फिर से 5x जो डिस्टेंस है ये टोटल, ये 100 एंड 5y के ऐड ऑन के इक्वल है। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और हम लिख सकते हैं, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस 5y। अब हम y इधर ले आएंगे, हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। थोड़ा सा और शॉर्ट आउट कर लें, 5 कॉमन लेके उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बचेगा x माइनस वाई। यहाँ पर 5 हुआ, ये 100 अपॉन में, अब ये 5 इधर है उस साइड उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, यानी ये 20 हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अब हम इसी तरह, ये हमने पहली कंडीशन ली थी सेम डायरेक्शन पे। सेकंड कंडीशन वो बोल रहा है कि उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, तो टूवर्ड्स ईच अदर, यानी वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। सेम कंडीशन ऐसे ही लगा लेंगे। तो वहाँ पर हम फॉर कार ए पता करेंगे। फॉर कार ए, उसकी स्पीड देखेंगे। स्पीड ऑब्वियस ही बात है x ही है कार के लिए। यहाँ से अब सेकंड कंडीशन में टाइम 1 दिया हुआ है तो 1 आवर है, तो इस हिसाब से डिस्टेंस निकालते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स, इट मीन्स x किलोमीटर। ये हो गया। अब हम कार बी के लिए भी बात करेंगे, उसकी स्पीड देखेंगे। ये y किलोमीटर पर आवर था, टाइम इसके लिए भी जो है 1 ही दिया हुआ है, 1 आवर। अब यहाँ से अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं तो 1 इंटू वाई हो जाएगा, यानी ये y किलोमीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस इसके लिए आ गई। अब ज़रा हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर टूवर्ड्स यानी एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो ये पहले तो ए से बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ये हमने ले लिया। इधर से ये चलना है, इन्हें स्टार्ट किया, ये कुछ x किलोमीटर चला,
और इधर से बी ने चलना स्टार्ट किया, ये कुछ वाई किलोमीटर चला और ये दोनों किसी एक पॉइंट पर मिल गए। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन देखें तो इक्वेशन बनती है कि अगर हम x और y को ऐड कर दें तो वो 100 के इक्वल हो जाएगा। सो बस ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे हम अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, अब किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेंगे तो x एंड y आ जाएगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं। प्लेस ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर थी, 100 है। सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो ए भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, बी भी इसी डायरेक्शन में चलेगा, तो ए तो इधर आएगा, बी आगे निकल जाएगा। देखेंगे हमने यहाँ से स्पीड कार ए की x मान ली, कार बी की y ले लिया। स्पीड देखेंगे x है, टाइम 5 आवर दिया हुआ था पहली कंडीशन में, तो डिस्टेंस निकाल लिया 5x, यानी ए ने टोटल 5x चला। इसी तरह बी की स्पीड y थी, टाइम 5 आवर ही था, 5 आवर, तो डिस्टेंस निकाल लिया 5y, यानी बी जो आगे चला होगा वो 5y चला होगा। अब इस लाइन को देखते हुए हमने देखा कि जो 5x है या ए ने टोटल जो डिस्टेंस चली उसमें अगर हम 100 और बी की डिस्टेंस को ऐड कर दे तो वो 5x के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, उसको थोड़ा सा शॉर्ट किया तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे ही सेकेंड टाइम के लिए भी हमने स्पीड था ए का भी पता था, बी की भी पता थी, टाइम इस बार 1 था तो 1 से देखते हुए दोनों के निकाल लिया हमने डिस्टेंस। इस बार दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो देखेंगे यहाँ से इस लाइन को कि अगर दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर दे तो 100 के इक्वल हो गए। सेकंड इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को देख करके हम आगे सॉल्व कर सकते हैं और एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 unit। फर्स्ट कंडीशन दी गई कि किसी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा अगर उसके लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दें। सेम सेकेंड जो कंडीशन दी हुई है कि अगर लेंथ को हम 3 बढ़ा दें 3 यूनिट और ब्रेथ को 2 यूनिट भी बढ़ा दें तो एरिया बढ़ के 67 यूनिट हो जाता है स्क्वायर यूनिट। तो हमें डायमेंशंस बतानी है, डायरेक्टली लेट कर लेंगे। लेट द लेंथ इज इक्वल टू x यूनिट एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y यूनिट। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू दिस देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई, इट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ये तो आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। पहले फर्स्ट जो कंडीशन है कह रहा है अगर हम देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल है फिलहाल एक्स वाई, तो अब हम देखते हैं कि कह रहा है कि किसी एरिया का रेक्टेंगल 9 रिड्यूस हो जाता है। ये रेक्टेंगल का एरिया 9 रिड्यूस हो जाता है कब? अगर उसके लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें, लेंथ x था इसमें 5 रिड्यूस कर दें और ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दें, तो ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दें। हमने ये किया कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर आया कि अगर लेंथ 5 इंक्रीज कर दें, ब्रेथ लेंथ डिक्रीज कर दे, ब्रेथ इंक्रीज कर दे, तो जो उसका एरिया है वो 9 डिक्रीज हो जाता है। तो हमने ये लिख दिया। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे x का y प्लस 3 से माइनस 5 का y प्लस 3 से, ये एक्स वाई माइनस 9 ऐसे लिखा रहेगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखेंगे ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कट जाएगा, अब बचेगा क्या? 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9, माइनस में 9 था, इधर आएगा प्लस में 9 हो जाएगा। तो अब इसको 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं सेकंड फिर से कह रहा है कि जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है 67। एरिया जो है वो 67 इंक्रीज हो जाता है कब? जब उसकी लेंथ और ब्रेथ में 3 and 2 इंक्रीज कर दिया जाए, यानी लेंथ में 3 इंक्रीज एंड ब्रेथ में 2 इंक्रीज कर दिया जाए, x प्लस 3 वाई प्लस 2। फिर से अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट आउट करते हैं। ये होगा x वाई प्लस 2 प्लस 3 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। यहाँ से होगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू
एक्स वाई प्लस 67। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा, 67 इधर ले आते हैं, हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। देखिए हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हुए दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर दिया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, लेंथ और ब्रेथ हमने एक्स वाई माना तो एरिया एक्स वाई हो जाएगा। एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन चलेंगे कि उसका एरिया 9 डिक्रीज हो जाता है कब, जब उसके लेंथ में 5 डिक्रीज कर दें, ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दें। तो ये अब हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड कंडीशन कह रहा था कि एरिया 67 इंक्रीज होता है कब, जब दोनों में 3 और 2 इंक्रीज कर दिया जाए। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, दोनों इक्वेशंस आ गई। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं।